बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मैं वेलकम वालेकुम करती हूँ सबको अस्सलाम। जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। थैंक यू सो मच कि आपने अपने कीमती वक्त से कुछ लम्हात निकालें और इंशाल्लाह ये जो टाइम है जिसमें आपने हमें ज्वाइन किया है इंशाल्लाह ये आपके लिए भी बेनिफिशियल होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको एक नई चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी और जो लोग ऑलरेडी जानते हैं ई कॉमर्स के बारे में उनको कुछ और उनके नॉलेज में इजाफा हो जाएगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि एंड में जब क्यूरीज की जाए तो आप हमारे साथ अपना नॉलेज भी शेयर करें और हमसे कुछ पूछे भी सही और बताएं भी सही। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज बूट कैंप सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। मेरा नाम फरहत अहमद है और मैं एज सेलर अमेजोन पे काम कर रही हूँ और इसके साथ साथ होलसेल की ट्रेनर भी हूँ और ऑक्सो कॉमर्स की टीम मेंबर भी हूँ। और ऑक्सो कॉमर्स जो है वो बहावलपुर में बेस्ड है और फिजिकली हमारा जो ऑफिस है बहावलपुर में है और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे हैं साथ साथ, और फिजिकल क्लासेस रमज़ान की वजह से अभी इस टाइम ऑपरेशनल नहीं है, हम ऑनलाइन ले रहे हैं। इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान हम स्टार्ट करेंगे। So first of all, I would like to explain the introduction and some aims of Oxo Commerce. कि Oxo Commerce क्या है, क्यों है, मतलब ई कॉमर्स फील्ड में बहुत सारे लोग ऑलरेडी आए हुए हैं, तो ऑक्सो कॉमर्स ने एंट्री क्यों दी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि ऑक्सो कॉमर्स जो है वो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, बहावलपुर में बेस्ड है और ये ट्रेनिंग जो है अबाउट अमेजोन है, जो आपको ऑनलाइन वर्क के बारे में ट्रेन करता है, जिसके बाद जो है आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। मीन्स कि इसमें ज़ाहिर डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना ज़्यादा सीरियस होते हैं और कितना ज़्यादा उसके ऊपर वर्क करते हैं जो टास्क असाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि हमारा एम जो है वो ये है कि हम लोग जो है ना लोगों को इस काबिल कर सकें अल्लाह के हुक्म से, ठीक है, कि वो जो है ना कुछ अपनी लाइफ को नॉर्मल कर सकें और कुछ वे ऑफ इनकम जनरेट कर सकें। बीइंग अ फीमेल मेरा जो ज़्यादातर रुझान होता है वो फीमेल की तरफ ही होता है, क्योंकि मैं जिस फेज से गुजर कर आई हूँ तो मैं समझ सकती हूँ कि हाउस वाइफ या फिर वो फीमेल जो कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में जॉब कर रही होती हैं, लाइक स्कूल्स में जॉब कर रही होती हैं, तो उनकी जो सैलरी होती है वो इतनी कम होती है कि जिसमें वो अपनी कोई भी एक्सपेंस जो है वो मतलब कि नहीं कर सकते हैं अफोर्ड। तो जब वो इस फील्ड में आते हैं अपनी उसको भी कंटिन्यू रखें, इसको भी आप जरूर देखें, तो इंशाल्लाह एक टाइम आता है कि आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपकी इनकम जो है वो अच्छी हो जाती है और जितना आप उसको फोकस करते हैं टाइम देते हैं उतना ज्यादा होता है। तो मतलब ये हमारा एम है कि हम लोगों को इस काबिल कर सकें कि वो जो है ना अपनी लाइफ को बेटर कर सकें अपनी इनकम की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट ये कि अब ये करना किस तरह है, वो गुड जॉब्स क्या होंगी। देखें हम लोग अमेजोन को ही इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अमेजोन इस टाइम पूरी दुनिया में सबसे बड़ी वेबसाइट है जिसपे ऑनलाइन बिजनेस भी किया जा रहा है और ऑनलाइन जॉब्स भी हैं। अब देखिए जहाँ पे एंटरप्रेन्योर बैठे हुए हैं, जहाँ पे इतने सारे बिजनेसमैन हैं, जहाँ इतने सारे ब्रांड्स हैं, यानी कि अनकाउंटेबल हैं, इवन आप काउंट भी नहीं कर सकते हैं, तो वहां पे अगर वो बिजनेस चल रहे हैं तो उनको चलाने वाला भी तो कोई है ना। एंटरप्रेन्योर यानी कारोबारी हजरात जो हैं या बिजनेसमैन हैं, वो जस्ट अपना पैसा जो होता है वो उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देते हैं। अब उनका कारोबार चलाने वाले कौन होते हैं, वो वर्चुअल असिस्टेंट्स होते हैं, तो वो उनको जो है ना हायर करते हैं। इस तरह वर्चुअल असिस्टेंट्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा होती है, तो हमारा एम भी यही है कि हम भी ऐसे वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना बनाएं जो यानी कि अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करके उनके लिए भी बेनिफिशियल हो, उनके अकाउंट को भी बहुत अच्छे तरीके से हैंडल करें और खुद अपना भी उस मार्केट में, जाहिर है ऑनलाइन आप काम करेंगे तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे आपका जो है ना रिपीट बहुत अच्छी होती है। और इसके अलावा जो हमारा मोटिव है वो ये है कि देखिए जितने बड़े ब्रांड्स की तरफ आप जाएंगे या जितने बड़ी ई कॉमर्स जो है ना इंस्टीट्यूट्स की तरफ आप जाएंगे कोर्सेज के लिए, आप लोगों को पता चलेगा कि वो कितनी ज्यादा अमाउंट जनरेट करें। काइंडली स्क्रीन यूज ना करें प्लीज, जो भी यूज करें। अच्छा, अब वो फीसेस की मद में जो है ना, चार्जेस की मद में आपसे थाउजेंड्स ऑफ रुपीज, समटाइम्स तो मोर देन 1 लाख भी हो जाता है छोटे छोटे कोर्सेज के ऊपर, लाइक आपके और भी एक्सपेंस होते हैं, तो आपको कोर्स फिर भी प्रॉपर नहीं आता होता। तो हमारा जो ऑक्सो कॉमर्स का मोटिव है वो यही है कि हम वही कोर्सेज जो हैं वो बहुत इंतहाई कम जो है ना फीस में वो करवाएंगे और फुल जो है ना आप लोगों को ओन करेंगे और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और फिजिकल क्लासेस तो हम सिर्फ बहावलपुर में लेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ऑल ओवर द पाकिस्तान इंशाल्लाह हम लेंगे, हम ले भी रहे हैं, ठीक है।
और इसके अलावा आप लोग जो बहावलपुर में रहते हैं वो किसी भी टाइम में, मतलब यहाँ पे टाइम मेंशन है कि मंडे टू सैटरडे आप जो है 11 से सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। आपको कोई भी क्यूरीज हो आप लोग आके पूछ सकते हैं। और इसके अलावा जो लोग ऑनलाइन हमें जो है ना कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये हमारी वेबसाइट गिवन है, यहाँ पे आप हमें कर सकते हैं कांटेक्ट, इंशाल्लाह हम आपको देंगे। अच्छा, अब इसके साथ ये है कि हमारे जो सीईओ हैं वो है मियां तलहा। ये बाय प्रोफेशन एक बहुत ज़बरदस्त ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और इसके साथ साथ उन्होंने अमेजोन के कोर्सेज किए हैं, पीएल के भी एक्सपर्ट हैं और इस टाइम होलसेल जो है ना एज सेलर काम करें। इनका अपना अकाउंट है अमेजोन पे और वो उसको रन कर रहे हैं। और इसके बाद ये आउटलाइन से आज के जो है ना फ्री बूट कैंप की जो पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं तो वो आपको अमेजोन के बारे में, फिर होलसेल, और फिर होलसेल के आगे 2 पार्ट्स होते हैं, लाइक यहाँ पे आप देख रहे हैं एफबीए, एफबीएम, और फिर ये कि ये बिजनेस मॉडल क्या है, इसको क्यों इतना ज्यादा रेकमेंड किया जाता है और किन मार्केट प्लेसेस में, दुनिया की जो मार्केट प्लेसेस हैं उनमें ये काम कर रहा है होलसेल जो है बिजनेस मॉडल। इसके अलावा अकाउंट क्रिएट कैसे किया जाता है, उसके लिए क्या डिटेल्स होती हैं, ठीक है, आपको इन्वेस्टमेंट या बजट कितना दरकार होता है जब आप अपना बिजनेस कर रहे होते हैं। अच्छा, और अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, आप सर्विसेज देना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, लाइक यू हैव टू बिकम वर्चुअल असिस्टेंट, तो उसके लिए आपकी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं। वो डिस्कस करेंगे आपसे। और फिर मेन चीज होता है कि होलसेल का के लिए क्राइटेरिया होता है, ठीक है, सो क्राइटेरिया भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। और देन आपने जब मतलब कि ये सारी पॉइंट्स आपके क्लियर होते हैं तो आप जो है ना नेक्स्ट स्टेप ले सकते हैं। तो एंड में क्यूरीज होंगी तो प्लीज आप लोग क्वेश्चंस भी जरूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको आंसर कर सकूं। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल कि होलसेल बिजनेस क्या है। देखिए, इतनी अंडरस्टैंडिंग सब लोगों को है कि होलसेल क्या होते हैं। हमारी अपनी कोशिश यही होती है कि हम अपने घर का राशन या घर की कोई चीज या ऐसी फैमिली जहाँ पे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम होता है, हमें कुछ किसी को देना होता है तो हम बल्क में चीजें ढूंढते हैं कि हमें मार्केट में कोई ऐसी जगह मिल जाए जिसमें हमें ना ये बल्क में सस्ती कोई चीज मिल जाए। और इसके ऑपोजिट अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो तब आपकी सोच और भी ज्यादा होती है कि आप ऐसे ऐसे पॉइंट्स, ऐसी इंडस्ट्रीज या मैन्युफैक्चरर सप्लायर्स ढूंढते हैं जिन और कॉन्टेक्ट करते हैं उनसे, यानी कि पूछते हैं कि वो आप जो बिजनेस करने जा रहे हैं उसकी जो मतलब इन्वेंट्री उनसे लेना चाह रहे हैं कि वो आपको कितने में देंगे। फिर आप क्या करते हैं, वो बेसिक जो होती है प्राइस उसको आप जहन में रखते हैं और फिर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो ऐड करके माइक म्यूट कर दें प्लीज, जो भी बोल रहे हैं। तो आप उनके साथ कांटेक्ट करके अपना प्रॉफिट मार्जिन जो है वो सामने रख के फिर आप उन्हीं जो प्रोडक्ट्स होती हैं या आपकी इन्वेंट्री होती है उसको रीसेल करते हैं। एक जगह से खरीद कर आते हैं, ठीक है, और फिर वहीं आके अपना प्रॉफिट उसमें ऐड करके आप उसको रीसेल करते हैं और अपना प्रॉफिट मार्जिन लेते हैं। अब ये कई किस्म का बिजनेस हो सकता है, लाइक आप उसमें जो है ना मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का जो है ना वो बिजनेस करना चाहते हैं, क्या टारगेट किया हुआ है। लाइक आप इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना थिंग्स लेना चाह रहे हैं, किचन वेयर में जाना चाह रहे हैं आप, जो है ना बेबी टॉयज होते हैं वो उसमें जाना चाहते हैं, लाइक आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं, डिपेंड्स ऑन यू, ओके। अच्छा, अब अमेजोन के ऊपर FBA और FBM क्या, लाइक आप अगर होलसेल करते हैं तो उसमें आपको 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज से वास्ता पड़ता है, ठीक है। तो वो फर्स्ट होता है FBA मींस के फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, एंड नेक्स्ट वन इज FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। अब FBA क्या होता है? FBA ये होता है कि जब आपका क्लाइंट, मतलब आप यूं समझें कि आप सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपका जो क्लाइंट है, लाइक उसको हम सेलर भी कहेंगे, वो सेलर जब ब्रांड के साथ कांटेक्ट करके जो प्रोडक्ट वो अमेजोन पे सेल करना चाहता है उसकी इन्वेंट्री मंगवा लेता है, ठीक है, बल्क में उसकी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, वो अमेजोन वेयर हाउस तक पहुंच गई हैं। वेयर हाउस तक जब पहुंचती हैं तो आपको वो जो इन्वेंट्री है उसको अरेंज भी करना पड़ता है, उसको इंडिविजुअल जो है पर पीस जो है उसको पैक भी करना पड़ता है। फिर आपके पास जब ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं, शिपिंग के लिए भी खुद मूव करते हैं। तो ये सारी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हेक्टिक चीजें होती हैं। इसका जो मतलब कि आप यूं कह रहे हैं कि ऑल्टरनेट होता है वो ये होता है कि अमेजोन आपको सर्विसेज देता है, वो सर्विसेज के बदले आपको कुछ उसको चार्ज कर, मतलब वो आपसे चार्ज करता है, आपने वो फी देनी होती है। वो जो आपकी इन्वेंट्री होती है वो बिल्कुल सेफ हो जाती है। आपने लाइक उसकी मतलब लिस्टिंग तो अपने पास रखनी है कि आपकी इतनी इन्वेंट्री थी, लाइक आपके पास 1000 पीस हैं प्रोडक्ट्स के हैं या 2000 है वगैरह, वो आप सारा यानी कि अमेजोन को आप अपना रिकॉर्ड पेश करते हो। फिर अमेजोन उसको खुद जो है ना सारी पेन खुद ले लेता है, आप वहां पे फ्री हो जाते हैं।
अब वो पेन कौन सी होती है, लाइक जैसे ऑर्डर आते हैं, दिन है रात है कोई भी टाइम है, तो अमेजोन जो है वो पिक पैक्स और शिपिंग की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो खुद लेता है, और साथ साथ आपको इन्फॉर्म भी कर रहा होता है कि आपकी इतनी जो है ना सेलिंग हो रही है। ओके, यहाँ पे आप रिलैक्स हो जाते हैं। लेकिन इसके बरअक्स जब आप FBM कर रहे होते हैं, यानी आपका जो क्लाइंट है या वो सेलर है वो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट कर रहा है, वो कहता है कि ब्रांड से भी मैं खुद कांटेक्ट करूंगा, वो तो करना पड़ता है सबको, ठीक है, इन्वेंट्री भी आप खुद लेकर आते हैं अमेजोन वेयर हाउस पे, लेकिन वो कहता है मैं अमेजोन को पे नहीं करूंगा, मैंने 3PL यानी कि थर्ड पार्टी मैंने लेनी है, मैं अपनी मर्जी से इन्वेंट्री वहां पे रखूंगा, मुझे जब जब ऑर्डर मिलेगा तो मैं अपनी जो है ना वो प्रोडक्ट जो अपने कस्टमर तक पहुंचानी है वो मैं खुद पहुंचाऊंगा, यानी उसकी आपने पैकिंग भी खुद करनी है, आपने अपने जो है ना उस कस्टमर तक खुद ही यानी कि शिपिंग करनी है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, तो उसमें आपको कहीं पे कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो यहाँ पे एक्सपेंस भी आपके ज्यादा हो जाते हैं इस तरह के, आपको क्योंकि मैनेजमेंट खुद करनी पड़ती है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो है ना चीजें गुम हो जाएं, आपकी इन्वेंट्री जो है ना वहां पे गुम होने का खर्चा भी है, टूटने का खर्चा भी है, लेकिन FBA में क्या होता है वो सारी चीजें अमेजोन खुद वो हैंडल कर रहा होता है, तो ये लिटिल बिट डिफरेंस है FBA में और FBM में, ठीक है, सो हम रिकमेंड करते हैं FBA, क्योंकि उसमें हम अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील कर रहे होते हैं। अब ये कि जो होलसेल है वो उसको सेफ बिजनेस मॉडल कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है, तो एक्चुअली इसकी बहुत सारी रीजंस हैं, तो टाइम की कमी की वजह से यहाँ पे चंद एक हम डिस्कस करते हैं आपसे। ये पहली बात ये कि होलसेल प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, देखें दुनिया तरक्की कर रही है, अगर हम सादा दौर की तरफ भी जाते हैं तो तब भी हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जरूर ध्यान में रखते थे कि हम ऐसा काम ऐसा बिजनेस करें जिसमें हमें कुछ प्रॉफिट मिले, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं जिनकी डिमांड भी बहुत ज्यादा हो और जो हमें कम प्राइस में जो है ना मतलब रूट से, यानी जिसे हमने लेना है मैन्युफैक्चर से, उससे हमें कम प्राइस में मिले और आगे हम प्रॉफिट उसमें ऐड करके उसके ऊपर बिजनेस कर सकें, सो इसकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, नेक्स्ट ये कि क्विक टू गेट स्टार्टेड प्रॉफिटेबल, अब ये आपका जो बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं अमेजोन के ऊपर, तो ये आपके चंद एक स्टेप्स होते हैं, लाइक पहले आपने LLC यानी कि आपने कंपनी क्रिएट करवानी होती है, उसका एक प्रोसेस होता है, वेबसाइट लेनी है, ठीक है, फिर उसके बाद आप अमेजोन के ऊपर लाइव आते हैं, ये आपको मतलब मैक्सिमम 2 मंथ लग जाते हैं, और ब्रांड से कॉन्टेक्ट्स वगैरह भी करने होते हैं। 2 मंथ के बाद आप इस काबिल हो जाते हैं कि आपकी इन्वेंट्री जो होती है वो अमेजोन वेयर हाउस पे चली जाती है, तो जैसे वहां जाती है आपका जो है ना बिजनेस वहां पे स्टार्ट हो जाता है, तो आप क्या करते हैं, आपका जो है वो प्रॉफिट साथ साथ होना स्टार्ट हो जाता है, तो बहुत कम ड्यूरेशन में 3 to 4 मंथ में आपका प्रॉफिट मार्जिन 10 to 15% हो जाता है, जितना आप उसके ऊपर लगाते हो ना इन्वेस्टमेंट का, 10 to 15% पर मंथ आपको जनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं आप, तो आप बहुत जल्दी स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है, तो जल्दी स्टार्ट होने वाला ये बिजनेस मॉडल है, स्केलेबल है, मतलब स्टार्ट में आपको जो मेहनत करनी होती है, उसके बाद जब आप लाइव हो जाते हैं अमेजोन के ऊपर, अपनी बिग इन्वेंट्री के साथ जाते हैं, तो फिर आपको वो स्केल करना बहुत इजी हो जाता है, किस तरह आपको उन ब्रांड्स के साथ जहां से आपने पहले टेस्टिंग के लिए मंगवाई थी प्रोडक्ट्स और अगेन एंड अगेन आप इन्वेंट्रीज मंगवा रहे होते हैं, तो आपकी ना उन ब्रांड्स के साथ और उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर जैसे ही आपकी इन्वेंट्री कम पड़ रही होती है आप फौरन उनके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं और वो भी अंडरस्टैंड करते हुए आपको उसी तरह जो है ना रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो इसको ये क्या हो जाता है, स्केलेबल हो जाता है, इसमें किसी भी किस्म का लॉस नहीं होता, ये नहीं होता कि हाय मैंने इतनी ज्यादा अमाउंट लगा दी है और मेरी सेल्स कम हो गई हैं और अब क्या होगा और लॉस होगा, इसमें लॉस, आपने सिर्फ क्या करना है, आपने प्रोडक्ट ऐसी लेनी होती है जो कि खराब होने वाली ना हो, टूटने वाली यानी इजी ब्रेकेबल नहीं होनी चाहिए, वो फायर कैची नहीं होनी चाहिए, यानी कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट लेनी होती है, क्योंकि उसी पे डिपेंड कर रहा होता है हमारा बिजनेस, तो अगर वो है सपोज दैट किसी सीजन में आपकी वो जो है ना सेल नहीं भी होती है, तो आपकी प्रोडक्ट कहीं पे भी नहीं जाती, वो सेफ रहती है, तो आप किसी किस्म का कोई लॉस नहीं होता, आप नेक्स्ट टाइम उसको सेल कर सकते हैं, ठीक है, इसमें PPC नहीं रन करनी पड़ती, जब भी हम कोई बिजनेस ऑनलाइन करते हैं तो अपने ऑनलाइन बिजनेस को हम लोग मतलब फेमिलियर करने के लिए लोगों में बहुत, अब लोग कौन से होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट तो US होगा ना कि हम वहां पे बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हम वहां के लोगों को टारगेट करते हैं, उन तक अपना जो है ना मैसेज पहुंचाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एडवर्टीजमेंट करनी होती है, हम एड चलाते होते हैं, उनको कहते हैं PPC, पे पर क्लिक, इस पर आपको बजट चाहिए होता है बहुत ज्यादा, होलसेल, और ये आप करते हैं PL में यानी प्राइवेट लॉन्च में, होलसेल में इस किस्म की कोई भी आपको नहीं, हाँ यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि आप अपने अकाउंट के बारे में, अगर आपके रिलेटिव्स फ्रेंड्स USA में UK में यानी कि अब्रोड में है, तो आप अपने अकाउंट का जस्ट लिंक जो है वो उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट है और ये मेरी प्रोडक्ट है, तो आप जो है ना जब भी आपने सेल करना हो वहां से, तो आप बाय करना हो वहां से, तो आप जो है ना मेरे अकाउंट पे आके जो है ना आप ये वहां से बाय कर सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह की एडवर्टीजमेंट सिंपल हम चला सकते हैं जिसके ऊपर हमें कोई भी अमाउंट जो है वो खर्च नहीं करनी पड़ती स्पेशल से।
अच्छा, और इसके बाद जो है ना आप लोग ये देखेंगे कि होलसेल है वो अमेज़न पे वर्क कैसे करता है। तो यहाँ मुख्तसर बताने की कोशिश करूंगी आपको, ताकि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग आपकी हो जाए। आपने सबसे पहले जो है ना अपना अकाउंट बनाना होता है। लाइक वो किस तरह अकाउंट बना, जैसे हम लोग कोई भी ऐप मोबाइल में डाउनलोड करते हैं, हम सबसे पहले उसके ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन पर्सनल वहाँ पे करते हैं। अपना नेम है हमारा, मतलब कि आईडी कार्ड समटाइम पूछ रहे होते हैं, या मतलब आपका फिजिकल एड्रेस है, सेम ऐसे ही आपने सबसे पहले अमेज़न के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपने बहुत अच्छे ब्रांड्स जो हैं या प्रोडक्ट्स, हाई डिमांडेड प्रोडक्ट्स फाइंड करनी होती है कि अमेज़न पे कौन सी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना होता है, बाय बॉक्स विन करना होता है। बाय बॉक्स क्या होता है, जब हम होलसेल बिजनेस करते हैं तो एक ही ब्रांड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने मी टू किया होता है, यानी उसके सेलर बन के काम कर रहे होते हैं। मैं भी उनमें शामिल हो जाता हूँ, लाइक मी टू, ठीक है। तो हम उनमें शामिल होकर हम क्या करते हैं कि उस प्रोडक्ट की प्राइस को सामने रखते हैं। लाइक एक हमारी प्रोडक्ट है, उसकी $20 जो है ना प्राइस जा रही है। सब जितने भी सेलर हैं, लाइक उसमें उस ब्रांड में 10 सेलर्स बैठे हुए हैं, वो 10 के 10 जो है उन्होंने $20 ही जो है ना अपनी प्रोडक्ट की प्राइस ही रखी हुई है। तो मैं और आप हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि क्यों ना मैं इससे थोड़ी सी प्राइस कम कर दूं। तो प्राइस कम करने से क्या होगा कि जो बायर्स आएंगे उनका रुझान ज्यादा होगा। लाइक वो अगर $20 में सेल कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं $19.5 में कर दूं, यानी कि 50 सेंट आप उससे कम कर देते हो। कम करने से ये होगा, आप ओवरऑल भी देखेंगे कि आपका कहीं कोई लॉस तो नहीं हो रहा, आपका बजट भी ठीक चल रहा है, और आपको उसमें से कुछ प्रॉफिट भी आ रहा है। यानी कि पूरी आपने स्ट्रेटेजीज जो है ना वो सामने रखनी होती हैं। अच्छा, फिर आप प्राइस थोड़ी सी कम कर देते हैं, और फिर जब आपकी टर्न आती है, यानी बाय बॉक्स आपके पास होता है, लोगों को नहीं पता कि बाय बॉक्स आपके पास है। वो ये देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो है ना, मतलब पहले $20 में मिल रही थी, अब यही चीज $19.5 में। तो लोग एक एक सेंट बचाते होते हैं, ठीक है, एक एक, जैसे हम कहते हैं कि एक सिक्का बचाना। तो वो जो है ना धड़ाधड़, मतलब कि उनकी सेलिंग जो है, आपकी प्रोडक्ट की सेलिंग में जो है ना इजाफा हो जाता है। तो यहाँ आपने ये विन करना होता है। इसके लिए वीए को बहुत ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है, बहुत ज्यादा, कि आपने बाय बॉक्स विन करना है उसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने जो है ना ये देखना है कि अमेज़न के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको इतना एक्टिव रहना है कि आपने सोर्सिंग के लिए हमेशा जो है ना ब्रांड के साथ, मैन्युफैक्चरर के साथ कांटेक्ट में रहना है। कि आप ये ना हो कि आपकी इन्वेंट्री जो है वो, उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, आपने मी टू किया, आपने प्राइस कम की, ठीक है, आपको जो है ना आपकी लिस्टिंग बहुत जबरदस्त बनी हुई है, लोग आपसे जो है ना बहुत ज्यादा बाय कर रहे हैं, आप ये नहीं ख्याल कर रहे हो कि आपकी इन्वेंट्री जो थी वो खत्म होती जा रही है। तो यहाँ पे आपने इतना एक्टिव रोल प्ले करना है कि आपने ब्रांड के साथ फौरन से ये देखना है कि डिमांड ज्यादा है, तो ब्रांड से कांटेक्ट करके नेक्स्ट आपने इन्वेंट्री मंगवानी होती है। यानी सोर्सिंग का पॉइंट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, अमेज़न पे आपने लॉन्चिंग और प्रमोटिंग प्रोडक्ट्स, यानी ये भी आपने इसका पूरा रिकॉर्ड रखना होता है। और देन उसके बाद है मैनेजिंग ग्रोइंग योर बिजनेस अकाउंट। आपने अपने अकाउंट की हेल्थ बहुत अच्छी करनी होती है। अकाउंट हेल्थ क्या होता है, जैसे अब मीटू का मैंने जिक्र किया कि बाय बॉक्स लेना है, आपने प्राइस लिस्ट अपनी ख्याल रखनी है, अपनी लिस्टिंग का ख्याल रखना है, अपने लोगों के रिव्यूज चेक करने हैं, क्योंकि लोग रिव्यूज तो उसी ब्रांड के ऊपर ही देंगे ना, कि ये इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट मैंने ली थी। तो आपको पता है कि ये जितने भी मतलब वेस्टर्न होते हैं, पाकिस्तानी तो रिव्यूज नहीं देते, बट जितने भी वेस्टर्न लोग होते हैं ये रिव्यूज जरूर देते हैं कोई भी प्रोडक्ट लेकर। तो वो पॉजिटिव होने चाहिए उस ब्रांड की तरफ, ठीक है। तो इसके ये आपने यानी कि देखना है कि इस तरह होलसेल जो है अमेज़न के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट है कि आप जो मेन चीज है डिस्कस करना चाहेंगे, वो है जी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट। होलसेल जब आप कर रहे हैं तो वहां पे वर्चुअल असिस्टेंट का रोल क्या, और वर्चुअल असिस्टेंट होता कौन है। बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट जो होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो रिमोटली सर्विसेज देते हैं। रिमोटली यानी कि ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं। ऑनलाइन सर्विसेज किस तरह देंगे, एक छोटा सा पॉइंट है कि आपके पास नेट बहुत अच्छा होना चाहिए, और सेकेंडली आपके पास टाइम भी पूरा हो, और आपको आपके बिजनेस के ऊपर कमांड होनी चाहिए। जो आप सर्विसेज देने जा रहे हैं उसके ऊपर आपको पूरी कमांड होनी चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, आप बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनके कारोबार को आप ऑनलाइन सर्विसेज के जरिए से आप उनको आगे बढ़ाते हैं। तो जाहिर है, आपको देखिए, अगर आप वर्चुअल असिस्टेंट बनते हैं, आप अमेज़न के ऊपर सर्विसेज दे रहे हैं, अब आपका जो सेलर है वो कहता है मैं यूके में बिजनेस करना चाहता हूँ, या फिर यूएसए में करना चाहता हूँ, या दुनिया की किसी भी कंट्री में वो करना चाहता है, तो आपने तो उसको ज़ाहिर सर्विसेज देनी है। आप पाकिस्तान में अपने घर में बैठकर आप उससे सर्विसेज दे रहे हैं, तो ये क्या है, ये रिमोटली सर्विसेज है, एंड यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट एट दैट टाइम, ओके। अच्छा, अब ये क्या है कि आप हेल्प करते हैं लोगों के कारोबार को बढ़ाने की, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जाती है, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स, कहना आसान होता है, बट जो उसके ऊपर लगाते हैं तो उनकी भी पहली विश यही होती है कि हमें इसका जो मतलब कि आउटपुट हो, आउटकम्स हो, वो हमें बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये
वर्चुअल असिस्टेंट होता है। अब यहाँ पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वैसे तो बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ जो है ना समराइज करेंगे कि वर्चुअल असिस्टेंट को नो हाउ होनी चाहिए। मैं फोकस करूंगी होलसेल का जो वीए होगा उसकी, उस वीए को पता होना चाहिए कि उसका जो क्लाइंट है वो FBA कर रहा है या FBM कर रहा है। आया कि वो खुद मर्चेंट है, खुद अपना बिजनेस आगे लेके जाना चाहता है। अगर वो खुद लेना चाहता है तो आप क्या करते हैं, आप उसकी जितनी भी सर्विसेज होती हैं, ऑर्डर्स होते हैं, उन सबको आपने केयरफुली जो है ना देखना होता है। फिर आपने उसकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्टिंग चेक करनी होती है कि उस लिस्टिंग में कहीं कोई कमी तो नहीं। अब लिस्टिंग एक पूरा टॉपिक है, ठीक है, उसमें क्या होता है क्या नहीं, प्लीज वो हम इंशाल्लाह जैसे नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो जरूर लिस्टिंग पर हम सेपरेटली जो है ना आपको इंशाल्लाह डेमो देंगे। अच्छा, अब ये मी टू वगैरह और उसकी मतलब प्रोडक्ट्स की प्राइस वगैरह, इसके लिए मतलब ईच एंड एवरीथिंग के लिए उसको बहुत एक्टिव रहना पड़ता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में शामिल है। नेक्स्ट क्या है, उसको जो है ना अपडेट करना पड़ता है अपने क्लाइंट को, अपने जो अमेजोन सेलर है उनको, कि उनकी इन्वेंट्री के बारे में अपडेटिंग करनी है कि कम हो रही है, मजीद चाहिए, कैसे चाहिए, इस ब्रांड से लेनी है या इस दफा प्रोडक्ट्स हमने चेंज करनी है, ये हमारी इन्वेंट्री जैसे खत्म हो रही है तो हम किसी और ब्रांड के साथ मीटू करेंगे वगैरह वगैरह। अच्छा, फिर उसके बाद आपकी जो इन्वेंट्री आ रही होती है, आपका जो जितना भी है मतलब मैनेजमेंट है उसको ट्रैक करना है, उसकी ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन आपने अपने क्लाइंट को हमेशा देते रहना है। ये आपने डेली, वीकली और मंथली रिपोर्ट के जरिए से आप जो है ना ये उनके साथ शेयर करते हैं। नेक्स्ट ये कि आप ब्रांड के साथ जो भी डीलिंग आपकी हो रही है, आपको कस्टमर फीडबैक जो मिल रही है, आपकी कम्युनिकेशन होलसेलर्स के साथ जो है ना या फिर ब्रांड्स के साथ, रिटेलर्स के साथ जैसे भी हो रही है, ठीक है, आप प्राइस वॉर के साथ मतलब ईच एंड एवरीथिंग आपने क्या करना होता है, अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करना होता है, उसको नोटिस में जरूर देना होता है और अपनी जो है ना अपनी डेली की जो रूटीन है उसमें आपने मेंशन भी करना होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट ये है कि आप होलसेल बिजनेस कर कैसे सकते हैं और कितना आपके पास बजट होना चाहिए। तो आपके पास देखें, डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप चाहते हैं कि आप अमेजोन पे जाएं, आप टेस्टिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो आप $3000 से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट ये कि उसमें आपको इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अभी सिर्फ देख रहे हैं कि आप अमेजोन पे किस तरह अपना बिजनेस कर सकते हैं, और कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते। उसके लिए जो है ना $3000 में क्या होगा, आपकी जो है अकाउंट क्रिएशन के ऊपर कुछ अमाउंट कट जाएगी, और बाकी जो है ना वो आप उसके साथ डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मीट होकर के वो प्रोडक्ट्स लो प्राइस में आप ले सकते हैं। अच्छा, और वैसे अगर आप करना चाहते हैं, लाइक आपको क्लाइंट मिल गया है, आपसे क्लाइंट पूछता है कि वो उसको कितना, यानी कि आप रेकमेंड करेंगे कि वो कितना बजट लगाए, तो उसको आप जरूर कहेंगे एटलीस्ट वो $5000 to $6000, बल्कि 7000, क्योंकि अब महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, तो $7000 पे करके जो अपना जो अकाउंट स्टार्ट करता है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है होलसेल का, वो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि उससे जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी बहुत अच्छा आता है। ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है बेसिक क्राइटेरिया, यानी कि हमारा क्राइटेरिया कौन सा होता है जिसको हम फॉलो करते हुए अमेजोन के ऊपर होलसेल स्टार्ट करते हैं। तो उसकी कुछ पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन करूंगी कि आपकी जो प्रोडक्ट है जो आप अमेजोन पे करना चाहते हैं सेल, चाहे वो उसकी कैटेगरी कोई भी है, आप ऑफिस प्रोडक्ट्स लेते हैं, किचन वेयर में जाते हैं, कोई भी है, ठीक है, तो उसकी प्राइस कम से कम $15 पर प्रोडक्ट होनी चाहिए। $15 से अगर कम प्राइस में अगर कोई प्रोडक्ट आप लेते हैं ना, तो वहां पे एक्चुअली के जो अमेजोन होता है वो पर प्रोडक्ट आपसे कुछ फीस चार्ज करता है। ठीक है, तो आप जो है ना उस तरह अगर आप 10-15 से कम लेते हैं तो वो अमेजोन की जो अपनी भी फीसेस होंगी, ठीक है, कुछ रेफरल फीसें हैं, कुछ आप वहां से देखें ब्रांड से लेकर आएंगे कि ब्रांड आपको बहुत ज्यादा सस्ते में तो नहीं देगा ना, तो इस तरह आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो पर प्रोडक्ट जो है वो नहीं निकलता है, तो वो लॉस हो जाता है, लॉस में जाता है। तो इसलिए आप कोशिश करें आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्राइस है एटलीस्ट $15 होनी चाहिए, और अगर बहुत अच्छा आप करना चाहते हैं तो आपकी $20 से लेके $50 तक आप जो है ना पर प्रोडक्ट आप प्राइस सामने रख सकते हैं। फिर आप देखें कि आपने जो प्रोडक्ट चूज की है उसके रिव्यूज क्या हैं, जो आपने सिलेक्ट किया है उसके रिव्यूज कम से कम 100 होने चाहिए, 100 रिव्यूज होने चाहिए, और सारे बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज होने चाहिए। फिर आप देखें कि आपने जहां लिस्टिंग की है, जिस ब्रांड के साथ आप बिजनेस करने जा रहे हैं, उसमें सेलर्स कितने हैं, तो कम से कम उसमें पहले से 3 सेलर्स काम जरूर कर रहे हो, और 4th वन आप होना चाहिए वहां पे। आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी ऑलरेडी पहले से जो है उसकी डिमांड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और कम से कम पर मंथ उसके जो पीसेज हैं पर प्रोडक्ट वो 300 सेल होने चाहिए। अगर 300 से कम है तो इट मीन्स कि इसकी डिमांड कम है, या कहीं ना कहीं कोई ना कोई एरर जरूर है। ठीक है, तो ये बेसिक क्राइटेरिया है जो आपने फॉलो करना होता है।
और इसकी बिहाफ पे आपने अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट करके बिजनेस स्टार्ट करना होता है। अब यहाँ पे ना होलसेल में कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम लोग बाय करते हैं, और इन्हीं टूल्स के से जो हमें यानी कि स्टेटमेंट मिलती है उसको हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। लाइक हम यहाँ पे कीपा जो है ना यूज करते हैं। कीपा हमें ब्रांड्स भी बताता है, और ब्रांड्स के साथ उन प्रोडक्ट्स के जितनी भी कंप्लीट डिटेल होती है वो सारी हमें ईच एंड एवरी ए टू जी जो उसकी कंप्लीट डिटेल्स होती है वो हमें प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम हीलियम 10 देखते हैं। हीलियम 10 में जो है वो इसका हम कैलकुलेटर भी यूज करते हैं, और इसकी मंथली सेल्स भी देखते हैं, और डिफरेंट और चीजें भी हम ग्राफ्स वगैरह भी चेक करते हैं। जंगल स्काउट जो है वो डेली मंथली सेल्स भी देता है और बीएसआर वगैरह के बारे में बताता है। स्कैन अनलिमिटेड होता है, ये हम लोग एंड में जब हमें ब्रांड से लिस्ट मिल जाती है तो तब हम ये यूज करते हैं। कुछ फ्री एक्सटेंशन होती हैं, ये भी हमें जो है ना ओएस एडन है तो ये हमें स्टॉक्स के बारे में बताती है कि कितना स्टॉक पड़ा हुआ है। ये हमें डीएस क्विक व्यूवर है तो ये हमें प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल देता है, और ईमेल फाइंडर से हम किसी भी ब्रांड की ईमेल जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं। समटाइम्स ब्रांड नहीं देते हैं। अब यहाँ पे है कि अमेजोन जो है वो किस तरह बेनिफिशियल है होलसेल अगर हम बिजनेस करते हैं एंटरप्रेन्योर के लिए और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। तो यह मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है कि अगर आप कारोबारी हजरात यानी आप खुद अपना बिजनेस भी करना चाहते हैं तब भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि इतनी अमाउंट आप अरेंज कर सकते हैं। आप 2 से 3 दोस्त मिलकर, आप फैमिली मेंबर्स मिलकर इतनी अमाउंट जनरेट करके आप अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, और विद इन 3 to 4 मंथ आप एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन भी जनरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। सर्विस प्रोवाइडर के लिए ये है कि इस टाइम में पूरी दुनिया में 2021 से लेके अब तक होलसेल के अकाउंट इतने ज्यादा बन चुके हैं और आगे बन रहे हैं, लोग इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर यानी वीए की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। तो आप लोग ये होलसेल का बाकायदा कोर्स करके आप वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज भी दे सकते हैं। और इसके बाद यही चीज मैंने आपको बता दी कि इस रवा साल में बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, तो आप प्लीज अगर आप सीरियस हैं अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं तो जरूर आप कोर्सेज करें, क्योंकि आपको फ्री में कोई भी नहीं सिखाता, तो आपको उसके लिए कुछ पे करना पड़ता है तभी आप कुछ हासिल कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है ना वेबसाइट्स और फेसबुक जो है ना इस पे लिंक है, यूट्यूब चैनल का भी है, और ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप हमें कॉन्टैक्ट करके मजीद भी आप कुछ पूछ सकते हैं। अब क्यूरीज की तरफ आ जाते हैं। आप में से अगर कोई कुछ भी पूछना चाहता है तो प्लीज आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो अनम्यूट कर दें प्लीज, और आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक सवाल है। मैं उस हवाले से आपसे मदद भी चाहूँगा, अगर आप इसमें मुझे कुछ मदद कर सकती हैं। मैं होलसेल का ऑलरेडी काम कर रहा हूँ इस वक्त यूएस में ओके। .com पे, ठीक है? तो मुझे सेलर फीडबैक के हवाले से थोड़ी सी परेशानी है। मेरे फीडबैक्स जो हैं वो नहीं आ रहे हैं, और मुझे तकरीबन 8 महीने हो गए। काफ़ी आइटम्स, काफ़ी प्रोडक्ट में मैंने काम किया है और काफ़ी सेलिंग भी रही है अच्छी। पर फीडबैक्स के लिए मैंने सिर्फ 2 ही चीज़ें अब तक यूज़ करी हैं। एक वो जो आपके मैनेज ऑर्डर में जाके आप रिक्वेस्ट रिव्यू करते हैं, तो मैं एक-एक बार हर प्रोडक्ट का जनरेट कर चुका हूँ कस्टमर के लिए, ठीक है? हम्म और इसके अलावा आपको पता ही है कि अमेज़न ऑलरेडी जब दे देता है प्रोडक्ट, कस्टमर को पहुँचा देता है, तो उसके बाद एक रिक्वेस्ट रेज़ करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 2 बार रेज़ मैं कर चुका हूँ, पर उसके हम्म। बाद भी फीडबैक के हवाले से मुझे परेशानी है। इसमें मुझे थोड़ा-सा हेल्प करेंगे, बताएँगे कि क्या तरीके का रहेगा आपने अगर दोनों फीडबैक्स पॉइंट्स तो टाइम? बिल्कुल सही ले लिए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आपने प्रोडक्ट की डिमांड भी चेक की, आपकी प्रोडक्ट जो ओवरऑल है वो बिल्कुल सही सेल हो रही है, यानी आपके साथ जो सही बाकी से सेलर्स हैं। जी, जी, बिल्कुल, उसमें और भी बहुत सारे एफबीए सेलर्स हैं जो काम कर रहे हैं, और प्रोडक्ट का जो मंथली सेल्स है वो 250 और 300 से अबव ही रहता है, और मेरी भी अच्छी सेलिंग है, मुझे सेलिंग से तो कोई शिकायत नहीं। हम्म। लेकिन मेरे अगर फीडबैक नहीं बढ़ेंगे तो मुझे बाय बॉक्स करने में बहुत परेशानी रहती है। आपको पता है कि एग्जैक्टली। बाय बॉक्स नहीं मिलता, भले हम्म आपकी रेटिंग 100 क्यों ना रहे और आपकी सेलिंग कुछ भी हो। तो मैं बिल्कुल। अगर प्राइस को डिक्रीज़ करके या क्या ये कह लें कि अब मैं प्राइस में भी विन कर जाता हूँ, लेकिन मेरी फीडबैक्स ना होने की वजह से मुझे बाय बॉक्स नहीं मिलता, या मुझे फीचर प्राइस नहीं मिलता। मैं अपनी सेलिंग जो है वो नहीं कर पा, ये है मेरी देखिए दिक्कत। इनके लिए तो आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि क्या रीजन है, किस वजह से नहीं हो रहा, और आई थिंक देयर मस्ट बी कुछ और भी हो सकती हैं रीजंस जो आप बाकी सेलर्स की फीडबैक भी प्लीज जरूर चेक करें कि क्या उनको भी वैसी मिल रही है, या ये आपके साथ ही सिर्फ ये प्रॉब्लम हो रहा है कि आपको सिर्फ आपके फीडबैक नहीं मिल रही है। तो मेरे जी जी। मेरे साथ ही, बाकी तो मैं देखता हूँ तो और भी लोगों के फीडबैक्स बढ़ रहे हैं और मुझे फीडबैक्स नहीं मिले। मैं एक, आपको पता होगा, एक कैप्टन अमेज़न या कैप्टन एम्स करके है,
उसको मैंने फ्री ट्रायल पे यूज़ किया था, तो वो आपको पता है कि रिपोर्ट जनरेट करता है और वो बताता है, हेल्प करता है कि वो या तो फिर मैं उसको परचेज़ कर लूँ, वो बार-बार फिर ईमेल जनरेट करेगा और बार-बार जो है वो कस्टमर को जो देखिए है यहाँ पे ईमेल हम भेजेगा पीपीसी कि तो नहीं रन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो हम करते हैं प्राइवेट लेवल में, बट एडवर्टीजमेंट तो होलसेल में भी की जाती है। तो प्लीज आप कुछ ऐसे जो हमारे न्यू यानी इनोवेटिव कुछ ऐसे वेज आए हुए हैं जो होलसेल में भी हम यूज करके, जैसे आप अभी ईमेल के बारे में बता रहे हैं, तो वो जरूर उसके ऊपर कुछ स्पेंड करें, यानी कुछ ना कुछ एडवर्टीजमेंट जरूर करें, इंशाल्लाह जरूर आपको फीडबैक मिलेगी। चलिए ठीक, थैंक यू सो थैंक मच यू मैम। सो मच। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो? यस मैम, ये पूछना था भावलपुर में जो फ्री क्लासेस आप कह रहे हैं कब स्टार्ट होंगी? 14 मई से इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट करेंगे। हमारा मतलब पहले हम इंडक्शन सेशन रखेंगे और इंशाल्लाह उसके बाद फॉरन 19 को अभी हमने प्लान किया हुआ है, लेकिन हम फर्दर ये कि हम इंफॉर्म भी कर देंगे कि यस 19 मैम, मई से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम, बिकॉज आई एम फ्रॉम भावलपुर सो फिजिकली क्लास इट्स अ वेरी दैट्स वेरी ग्रेट। आप बिल्कुल हमें ज्वाइन करें, आप ऑफिस आएं, विजिट करें, बट आफ्टर रमजान, क्योंकि आपको पता है रमजान की वजह से बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हो गए हैं हम लोग सब। बिल्कुल मैम, बिल्कुल मैम, मैं भी फ्री हो जाऊंगा, मेरे पेपर हैं तो इंशाल्लाह। ओके, दैट्स गुड। एनीवन एल्स? टाइम थोड़ा रह गया है, प्लीज अगर किसी ने कुछ पूछना है होलसेल के बारे में। अच्छा मैम, ये टोटल कोर्स की जो फी है वो कितनी है? प्लीज फी के लिए आप हमें पर्सनली कांटेक्ट करें और या फिर हमारी वेबसाइट विजिट कर लें। मैम मैंने ना कोर्स किया हुआ है ये ना वर्चुअल असिस्टेंट का, सेलर वालों से, सेलर्स हैं। तो अभी तक उन्होंने ना वर्क स्टार्ट नहीं करवाया, मतलब फाइबर पे ना जो ऑर्डर वगैरह आते हैं वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुए। हम्म। देखिए कोर्स तो तो ये आपको जो हर कोई करवाएगा, ठीक है। इवन ये कि आप देखें सोशल मीडिया पे लोग इतना भी कह रहे होते हैं कि जी हम आपको फ्री कोर्स करवाएंगे। फ्री के लिए सबसे बेस्ट जो है वो यूट्यूब है। बाकी ये कि आप जितने बड़े यानी कि ई कॉमर्स की इंडस्ट्री में जाते हैं, क्योंकि आपने कोर्स किया हुआ है तो आपको जरूर अच्छी तरह से अंदाजा होगा कि लोगों ने कितनी ज्यादा फीसेस हाई रखी हुई हैं। खुद हमने भी पता नहीं कितना पे करके यहाँ तक हम लोग पहुंचे हुए हैं, बट इतना हाई चार्जेस के बावजूद भी आपको आपको जो है ना लोग वो पॉइंट नहीं सिखाते जिनको आप सीख कर उसको प्रैक्टिकल करके आप आगे बढ़ते हैं। तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है, आपको फ्री काम करना पड़ता है। तो ये है कि आप मतलब कि अच्छी इंडस्ट्री ज्वाइन करें जो आपको हैंड्स ऑन भी दें, आपको जो है ना मेन पॉइंट्स दें, आपको प्रैक्टिस करवाएं, और फिर आप चाहे आप इसके ऊपर यानी कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे आते हैं, वहां पे भी आपको इंशाल्लाह जॉब मिलेगी। और वैसे भी ओवरऑल फेसबुक बड़ी जबरदस्त सोशल मीडिया पे है, हमें खुद यहाँ से इतने सारे क्लाइंट्स मिल रहे हैं और अब तक मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस काबिल यानी कि आप बन जाएं कि आप हों, वरना कोर्स तो देखिए हमें भी इस टाइम में आप सोच सकते हैं कि हमें कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रीज से जिन्होंने बीए के कोर्सेज किए हुए हैं उन लोगों ने दोबारा से ज्वाइन किया और हम हमसे वो कोर्सेज कर रहे हैं वो इस टाइम में। तो अगर आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम उन लोगों से आपको मिलवा भी सकते हैं जिन्होंने पहले से बीए के फुल कोर्सेज किए हुए हैं और अगेन वो कर रहे हैं। अच्छा मैम, कोई अलग से फाइबर की क्लास वगैरह हो सकती है कि नहीं? जी जी बिल्कुल, हम करवाएंगे फाइबर और आप पर की क्लास भी करवाएंगे इंशाल्लाह। और किसी ने कुछ पूछना हो तो? मुझे लगता है सबको या तो होलसेल क्लियर हो गई है या फिर बिल्कुल नहीं हुई क्लियर। चलें जी, आपका थैंक बहुत यू मैम, शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत आपका शुक्रिया इतना आप टाइम लोगों देने ने। के लिए थैंक यू सो ओके, मच मैम। थैंक यू। अल्लाह के आप हवाले। हाँ जी, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह ओके मैम, जी। नेक्स्ट क्लास कब होगी मैम? अभी हमारा 5 डेज का है ना रेगुलर, तो कल इंशाल्लाह दराज की होगी। तो दराज की भी आपको पता है कि ओके, बहुत ज्यादा डिमांड है, जॉब्स की भी और अकाउंट्स बिल्कुल की भी, मैम, बिल्कुल और मैम। वर्चुअल असिस्टेंट की भी पहले से काफी इंप्रूव कर लिए दराज ने। तो कल यस का मैम, सेशन आप जरूर जो है ना अटेंड करें। आपको यस जिस मैम, कोर्स के साथ अंडरस्टैंडिंग होती है आप उसकी तरफ जाएं और अपना फ्यूचर अच्छा करें। थोड़ा सा आप टाइम लगाएंगे उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, यस इंशाल्लाह आप मैम, मूव ऑन भी करेंगे जरूर। ओके मैम। यस मैम, और कुछ सेलर ऐसे हैं जो काम अच्छा नहीं कर रहे कि मैंने कल ही 6 शर्टें मंगवाई थी, तो शर्टों की जगह पे कोट मिला, वो भी बड़ा जंबो साइज का, और उसमें 2 बंदे आराम से आ सकते हैं ऑलमोस्ट।
शर्टों की जगह पे रिव्यूज उन्होंने जरूर चेक करें, पैंट- पाकिस्तान में ना अभी ट्रेंड नहीं है रिव्यूज वगैरह देने का, तो आप Yes, ma'am. ओवरऑल अपने उस जहां से आप ऑर्डर करें ना उस सेलर को जरूर चेक करें। हमसे भी ऐसे ब्लेंडर काफी दफा हुए हैं, ठीक है। इवन एक दो दफा तो ऐसे हुआ है कि उन्होंने अमाउंट भी रिटर्न नहीं किया, हमने ऑर्डर क्या किया और हमें चीज क्या मिली थी। तो ये अभी के दराज इसको स्ट्रिक्टली चेक तो कर रहा है, बट इसके लिए कि जो हम ऑर्डर कर रहे हैं, अब हमें पता चला जब से हमने अमेजोन को पढ़ा है या दराज को हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो हमें कौन सी वेबसाइट के साथ जाना चाहिए, सेलर का फीडबैक जरूर देखा करें कि वो कहाँ से है, उसका ओरिजिनल डाटा वहाँ पे अवेलेबल है भी सही या नहीं है, तो देन आप जो है ना ऑर्डर करें। Okay, ma'am. Thank you so much. So much, ma'am. Thank you so much, ma'am. चलें जी, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे पास, तो मेरा ख्याल है हमें क्लोज करना चाहिए।